बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड गुड। सो स्टूडेंट्स, यूनिट 8 एनर्जी का आज का हम जो टॉपिक करेंगे वो है अ वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड इट्स ऑन पेज नंबर 91। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 91। सो एनर्जी हमारे पास रिसोर्सेज तो एनर्जी के बहुत से हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल दो एनर्जी रिसोर्सेज का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता पाकिस्तान में। अगर हम इस्तेमाल करें तमाम रिसोर्सेज को तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें हमारा भी बहुत रोल है कि हम भी अगर देखें, अपने आसपास देखें, हम खुद को ऑब्ज़र्व करें तो हम खुद भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक ही खुद को ऑब्ज़र्व करें तो हम एक दिन में भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। सो ऑल दो वी रिलाई ऑन एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ आवर डेली नीड्स। हालांकि हम एनर्जी भी रिलाई करते हैं, हमारी बहुत सी ज़रूरियात जो हैं वो एनर्जी पे डिपेंड करती हैं। वी ऑल्सो वेस्ट अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, लेकिन हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट भी कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, हाफ ऑफ ऑल द एनर्जी, तकरीबन जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसमें से हाफ एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। बहुत कम एनर्जी हम इस्तेमाल में लाते हैं। सो अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज़ वेस्टेड। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ज़्यादातर एनर्जी हम होम्स में, अपने घरों में भी वेस्ट कर रहे हैं। ऑफिसेज, फैक्ट्रीज़, हर जगह पे एनर्जी वेस्ट हो रही है। सो हम सिर्फ और मनी ही, पैसे ही नहीं वेस्ट करें, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की प्रोडक्शन में हमने देखा है, हमने डिफरेंट रिसोर्सेज जब पढ़े एनर्जी के तो उसमें हमने देखा कि उन रिसोर्सेज को बिल्ड करने में कितना ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है उनको बिल्ड करना। तो और उसमें भी अगर हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस करें, उस एनर्जी को वेस्ट करें, इट मीन्स कि हम मनी वेस्ट कर रहे हैं और इसके अलावा हम अपने प्लानट को भी डैमेज कर रहे हैं। हमें डिफरेंट जो है तरह से एनर्जी को सेव करना चाहिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं आपकी बुक में थ्रू विच वी कैन सेव द एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट है स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस, हीटर्स और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स व्हेन नो वन इज़ इन द रूम। अगर कमरे में कोई नहीं है तो आप लाइट्स, फैंस, हीटर्स या एयर कंडीशनिंग यूनिट्स जो भी इस्तेमाल में आ रहे हैं और अगर वो स्विच ऑन है तो आप उन सबको स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ टेलीविजन सेट्स, रेडियोस, कंप्यूटर्स व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग देम, listening to them or using them. Do not leave these appliances on standby. इन अप्लाइंसेस को अगर कोई इस्तेमाल में नहीं कर रहा तो आप इन सब को स्विच ऑफ करें, इसी तरह से ऑन मत रहने दिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप टीवी ऑन छोड़ जाते हैं, रूम्स में लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑन रहता है और कोई भी इस्तेमाल में नहीं ला रहा होता। तो अगर आप इस तरह से देखें कि लाइट्स वगैरह और सब जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं वो अगर ऑन है तो आप उन सब को स्विच ऑफ कर दिया करें। Choose and buy electrical appliances which use less energy but do the same work as the other less efficient ones. इस तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, तो इस तरह के अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करें जिसमें लेस एनर्जी इस्तेमाल होती है, लेस इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, मीन्स के कम बिजली पे जो चलते हैं। Wherever possible use energy efficient light bulbs. एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स यूज़ करें आप। पुट ऑन अ स्वेटर रादर देन टर्न अप द हीटिंग इन कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर में अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो आप हीटर्स वगैरह ऑन करने के बजाय स्वेटर वगैरह पहन लें, गर्म कपड़े पहन लें, बजाय इसके कि आप हीटर्स ऑन करें, इलेक्ट्रिकल हीटर्स ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करें। डू नॉट वेस्ट वाटर, वाटर को भी नहीं वेस्ट करें। वाटर वेस्ट होगा तो वाटर जो है वो आपको फिर दोबारा से मोटर्स वगैरह चलानी पड़ती हैं जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो वाटर भी वेस्ट मत करें। टेक अ शॉवर रादर देन बाथ, ताकि वाटर ज़्यादा वेस्ट ना हो। ओपन द फ्रिज डोर एज लिटल एज पॉसिबल व्हेन वार्म एयर गेट्स इन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी इज़ नीडेड टू कूल इट डाउन। फ्रिज का जो डोर है उसको ज़्यादा देर तक ओपन ना रखें और फुल ओपन ना करें। इससे क्या होगा कि जो फ्रिज होता है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है और हीट हमेशा हॉट से कोल्ड एरिया की तरफ जल्दी ट्रांसफ़र होती है। तो आप जब फ्रिज का डोर खोलेंगे ज़्यादा देर तक तो जो वार्म एयर होती है वो जल्दी अंदर जाती है और उससे फिर दोबारा से कूलिंग के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। वॉक और साइकिल शॉर्ट डिस्टेंसेस रादर देन ट्रैवल बाय कार। कार्स पे ट्रैवल करने के बजाय अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं तो प्रेफर करें कि वॉक करके चले जाएं या साइकिल का इस्तेमाल करें। फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस ट्रेन्स एंड बसेस यूज़ लेस एनर्जी पर पर्सन देन अ कार डज। अगर लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए आप कहीं दूर जाना हो तो उसके लिए आप ट्रेन्स और बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कार का इस्तेमाल करें। रिसाइकल कैंस, बॉटल्स, वेस्ट पेपर एंड वेयर पॉसिबल प्लास्टिक्स
वेस्ट पेपर, बॉटल्स और कैंस को आप रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रिसाइकलिंग करें इन चीज़ों की। टेक योर ओन स्ट्रॉन्ग बैग when you go shopping rather than use a filmy plastic bag which has been made from oil। प्लास्टिक बैग्स जो अवेलेबल होते हैं डिफरेंट शॉप्स वगैरह पे, उसको यूज़ करने के बजाय अगर आप 10 चीज़ें ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 10 प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके बजाय अपना अलग से एक बैग ले लें, स्ट्रॉन्ग बैग ले लें, क्लॉथ का बना हुआ बैग ले लें, उसमें चीज़ों को आप शॉपिंग के लिए जब भी जाएँ तो वो यूज़ करें। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ एनर्जी ही नहीं वेस्ट करें बल्कि आप अपने प्लेनेट को भी बचा रहे हैं, मनी को भी वेस्ट होने से बचा रहे हैं। तो आप ख़ुद भी इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं अपने घरों में। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं। सो कम टू पेज नंबर 93, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर योर स्कूल। कि आपके स्कूल के लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की कौन सी टाइप जो है वो बेस्ट रहेगी। सो द आंसर इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर आवर स्कूल बिकॉज इट इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी का अगर हम इस्तेमाल करें तो सोलर एनर्जी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और ये सबसे क्लीन सोर्स है, इसमें कोई हार्मफुल गैसेस नहीं प्रोड्यूस होती जैसे कि हम फॉसिल्स की बर्निंग से करते हैं। सो ये हमारे लिए स्कूल्स के लिए भी सूटेबल होगी। सो आज का आपका होमवर्क है, रीड द टॉपिक ऑन पेज 91 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, राइट एंड लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।